हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है, सुबह नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। और नाश्ते में आज बाहर से आई थी कचौड़ियाँ और छोले जलेबी, क्योंकि मैंने ना पतिदेव साइड पे गए थे और रात भर वहीं पे थे। तो सुबह जब ये आने लगे तो मैंने बोला कि थोड़ा सा जलेबी खाने का मन कर रहा है और बहुत टाइम हो गया था मैंने जलेबी नहीं खाया था, तो आज लेते आना। वैसे मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो मंगा के खाती हूँ। तो बस हम लोगों ने नाश्ता किया एंड बारी आती है आयु को नहलाने की। तो आयु जब तक बाथरूम में रहता है ना बहुत खुश रहता है, उसके बाद जैसे ही उसको बाहर निकालो तो रोने लगता है। तो जल्दी जल्दी उसको नहलाया एंड कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं पहले बता देती हूँ, आज का जो मेरा ब्लॉग है ना ये 1-2 दिन का मिक्सअप है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है ब्लॉगिंग करने का, और कुछ ऐसी चीज़ें जो शेयर करना भी मैं मुझे अच्छा लगता है। तो बस आयु को नहलाया, उसके बाद मैं खुद नहा धो के रेडी हो गई थी, सारे काम कर रही हूँ क्योंकि आयु का है बर्थडे 1-2 दिन बाद। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो मैं यहाँ कुछ कपड़े अपने इकट्ठे निकाले थे देखने के लिए, साड़ी वाड़ी तैयार करवाने के लिए। तो बस कुछ कपड़े मैंने इकट्ठे किए और उसके बाद मैं बाहर थोड़ा गई थी, तो इधर उधर मेकअप का सामान हो गया था, सब कुछ इकट्ठा किया। और आयु को भी साथ ही साथ में रखा था, क्योंकि आयु जब तक वो कुछ पाता है ना बैठा रहता है आराम से, अगर उसको नहीं कुछ दीजिए तो फिर इधर उधर गिरने का भी डर रहता है। तो बस आयु जो है बैठे रहेंगे सामान को लेके, तब तक मैं अपना सब कुछ सही कर लूँगी अच्छे से और सारा सेटअप कर लूँगी, क्योंकि बर्थडे वाले दिन तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस इन सबको मैं इकट्ठा कर लूँगी। देन उसके बाद में मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने दोपहर का खाना कुछ भी नहीं बनाया था, बस नाश्ते में ये हो गया था। तो मैं चावल साफ़ कर रही हूँ, मुझे दाल चावल बनाना है और ये लोग भी आ रहे हैं खाने के लिए। तो बस दाल चावल बना लूँगी सिंपल सा, क्योंकि दोपहर में ना वैसे भी हम लोगों को दाल चावल ज़्यादा पसंद है। और सुबह इतना हैवी नाश्ता हो गया था कि उसके बाद तो कुछ भी खाने का मन नहीं किया। और ये मैं आप सबको ना वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ ना कि बाहर का सच में कुछ नहीं खाना चाहिए। मेरा ये छोले और भटूरा क्या कचौड़ी खा के ना मेरा पेट इतना दर्द होने लगा था, मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया था। मुझे छोला भी अच्छा नहीं लगा था, ऐसे पता नहीं कैसे उन्होंने बनाया था कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो और सुबह तो बिल्कुल भी बाहर का कुछ नहीं खाना चाहिए, अपने घर का कुछ भी हो आप खा सकते हो, बट बाहर का मंगा के आपको कुछ नहीं खाना चाहिए सुबह सुबह खाली पेट। तो मैंने ये गलती की थी और मैं पहले कभी ऐसी गलती नहीं करती हूँ। मैं सुबह तो कुछ भी नहीं बाहर का खाती हूँ, हाँ शाम को कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन सुबह मैं बिल्कुल नहीं खाती। लेकिन आज मेरे से गलती हो गई थी, तो इसलिए पूरा दिन मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई इसकी वजह से। तो बस सिंपल सा दाल चावल मैं बनाऊँगी हम लोगों के लिए। और ये जो बर्तन आपको दिख रहे हैं सुबह के ही हैं, बस नाश्ते वाले बर्तन हैं ये सारे। तो बस आयु का बर्थडे है, पहला बर्थडे है, इतने सारे काम हैं और इस पे मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। तैयारियां मैं कैसे कर रही हूँ ना मैं ही जानती हूँ। फ़िलहाल इसका बर्थडे का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर हो सकेगा तो। सब कुछ अच्छे से रहा। वैसे आजकल बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं मेरी, सबकी, मुझे लगता है हर घर में 2-4 लोग बीमारी हैं। तो बस मेरी भी वैसी ही कुछ कंडीशन हो गई है। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा मार्केट चले गए थे, कुछ हमें ख़रीदारी करनी थी आयु के लिए। एंड हमें ना जहाँ पे हम लोग आयु का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पे भैया ने बुलाया था, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, मेन्यू वगैरह। बस हम लोग वहीं पे गए थे और हमारे पतिदेव के पास इतना टाइम नहीं था कि वो पहले से मेन्यू डिसाइड कर लें, इसलिए हम लोग अब गए हैं। और ये बर्थडे सेलिब्रेट करने का रैंडम सा प्लान बना था, कोई ऐसा था नहीं। हम ये तो था कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, बट ऐसी सिचुएशन ना कभी कुछ आती गई कि हो नहीं पाया कि हाँ हम आज ही सेलिब्रेट करेंगे। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम हो गई है, मेरा ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। ब्लॉग को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वैसे मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट करना और एंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पीछे आयु बैठे हैं, आयु को एक्चुअली चोट लग गई है, वो ना बेड से गिर गया है। तो जब से ये हुआ है ना, चलने लगा है, ये अनगिनत बारी गिर चुका है। और जब ये गिरता मुझे इतना बुरा फील होता है कि क्या मैं बताऊँ। इसको देखो, यहाँ पे इसकी चोट लग गई है सर पे।
सच में ये ना सारी जो सामान है बेड पे रहता है वो नीचे फेंकता है, और ये अभी भी बोतल और ये इसका ये कैक्टस जो है ये सब नीचे फेंक रहा था, और सडन ये उसके साथ ये भी गिर गया, पलट गया। इतना ज़्यादा मुझे डर लग जाता है इसके गिरने पे, और इतना बुरा फील होता है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। हमें पति जो भी मुझे ही डांटते हैं कि मतलब तुम ध्यान नहीं देती हो, तो सच में उनका कहना सही है। मैं शायद एक अच्छी माँ नहीं हूँ और मैं अच्छे से ध्यान नहीं देती हूँ इसका जितना देना चाहिए। नहीं तो मैं किसी के बच्चे का नहीं सुनती हूँ कि इतना गिरते हैं, बट मैं इस बेचारे का अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती हूँ। इतना प्यारा मेरा बच्चा है, मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, गंदी मम्मा हूँ। तो बस मैंने मूव वगैरह लगा दिया है, दवा लगा दिया है, और बस थोड़ा सा दवा मैंने पैरासीटामॉल ये सब भी दे दिया क्योंकि इसको दिक्कत ना हो। तो बस बर्तन वाली आंटी हमारी आ गई हैं क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलो इसका केयर मैं ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ। क्या कहाँ चोट लगे बाबू? इतना इनका ध्यान दो और तिनका भर पीछे हो तुरंत चोट लगा ले। तो ये ब्लॉग जो मेरा है ये जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे का था, और मतलब 1-2 दिन का ही ऐड था। तो हमारे यहाँ जो मंदिर में जन्माष्टमी सेलिब्रेट हुई थी ना, वो 1-2 दिन बाद हुई थी, और ऐसे थोड़ा बच्चों को बुलाए थे, तो मैं भी आयु को लेके गई थी, और ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, इसको बहुत अच्छा लग रहा था। एंड रात का ही था तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, और इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हुई थी लखनऊ में कि मत पूछो, मतलब रिकॉर्ड ही टूट गया था पूरा, इतनी बारिश हुई थी। तो थोड़ी देर हमने एंजॉय किया मंदिर में, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और अच्छा कर सकते थे बट यहाँ पे उतना अच्छा किया नहीं था सब लोगों ने, लेकिन जितना भी था बहुत अच्छा था। इवन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आयु ने। तो आयु को ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, और डांस गाना ये सब सारी चीज़ें बहुत इसको मज़ा आता है करने में। मैंने भी बहुत सारा एंजॉय किया, और इसके बाद मुझे इतना काम था ना कि मैं जल्दी आके सो गई, और नेक्स्ट डे में मुझे आयु के बर्थडे की तैयारी करनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो इसीलिए आप लोग ब्लॉग में मेरे कंटिन्यू बने रहिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले ब्लॉग्स आप लोग अच्छे से देख सकें। एंड मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पता है ब्लॉगिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बहुत छोटी बात है, नॉर्मल सी बात है, बट एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और जब तक आप एडिट नहीं कर पाते हो ब्लॉग, दूसरा ब्लॉग नहीं डाल सकते हो। बस मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, और तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैंने सब कुछ स्किप कर दिया था, इवन घर का काम सारी चीज़ें। तो बस किसी तरह से ये ब्लॉग बनाया है, एंड कल मॉर्निंग से मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी, और आयु का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो बस आयु यहाँ सबके साथ मस्ती कर, तो आयु को करनी थी बहुत सारी मस्ती, लेकिन वो मस्ती बिल्कुल नहीं कर रहा था। पता है वो जिसको जानता है उसी के पास जाता है, गोद में तो किसी के नहीं जाता, दूर से सबको देखता है। तो बहुत सारा एंजॉय करने के बाद आरती हुई, एंड हम लोगों ने आरती लेके घर पे आ गई। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा।